हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है जीके जीएस। आपको इतिहास से संबंधित पूरे जीके की सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें 500 से 700 क्वेश्चन होंगे दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए। साथ में घंटे के निशान को दबाइएगा, हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। इससे पहले हमारी एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, यदि वो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट से जाकर उसे देख सकते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। इसमें से हमें कथन गलत बताना है। ये कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नौरत्न में था, ये बिल्कुल कथन सही है। महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट वराहमिहिर ब्रह्मगुप्त गुप्त वंश के समकालीन है, ये हमारा ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी भी बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त सेकंड का सिक्का जाव में प्राप्त हुआ है। जो हमारे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड थे, उनका सिक्का जाव में प्राप्त हुआ है। देखिए, ये भी हमारा बिल्कुल सही है कथन। धन्वंतरी महान आयुर्वेदाचार्य एक यूनानी था, देखिए ये बिल्कुल गलत है। देखिए, धन्वंतरी हमारे हिंदुस्तान के थे, हमारे भारतवर्ष के थे आयुर्वेदाचार्य, ठीक है। एक यूनानी था, ये गलत है। देखिए, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा, ये कथन हमारा गलत है। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। चीनी यात्री हुआन चुआंग 630 से 645 किसके शासनकाल में भारत आया। आंसर होगा देखिए हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये हर्षवर्धन के काल में आए थे चीनी यात्री हुएनसांग। फिर निम्न में नेक्स्ट हमारा, निम्न में राजवंश व शासन क्षेत्र में कौन सा युगम गलत है। चालुक्य बादामी कल्याणी व्यंग्य थे, ये बिल्कुल सही है। फिर पांडे मदुराई, ये बिल्कुल सही है। फिर चोल दक्षिण भारत, देखिए ये भी बिल्कुल हमारा सही है। चोल दक्षिण भारत ये भी सही है। लेकिन पल्लव उड़ीसा, देखिए ये गलत होगा हमारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। पहला मुसलमान अरब आक्रमणकारी 712 ईस्वी कौन था। पहला मुसलमान अरब आक्रमणकारी 712 ईस्वी कौन था। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये मोहम्मद बिन कासिम था, जो पहला मुसलमान अरब आक्रमणकारी था। ये निम्न में से नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। अरब आक्रमण के समय सिंध में राजा दाहिर का राज्य था, ये बिल्कुल सही है। फिर मोहम्मद गजवनी ने सोमनाथ मंदिर को 1025 से 1026 में लूटा, बिल्कुल सही है। 1025 से 1026 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा। इसने 17 बार आक्रमण किया था भारत पर। तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 में मोहम्मद गोरी हार गया था, ये बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन में हमारा बिल्कुल सही है। फिर तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में पृथ्वीराज जीता, देखिए ये बिल्कुल गलत है। देखिए, पृथ्वीराज की हार गया था और इन्हें मोहम्मद गजनवी ने पृथ्वीराज चौहान को मौत के घाट उतार दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। देखिए, भारत में मुस्लिम शासन का वास्तविक संस्थापक कौन है। भारत में मुस्लिम शासन का वास्तविक संस्थापक कौन है। देखिए, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये कुतुबुद्दीन ऐबक है, जिन्हें भारत में मुस्लिम शासन का वास्तविक संस्थापक है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल कहीं भी नहीं मिलेंगे, किसी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है लेकर आए आपके लिए। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको परीक्षा के तक, जब तक आपको नौकरी नहीं मिल जाती तब तक हम चैन से नहीं बैठने वाले दोस्तों। हम आपके लिए कोई ना कोई वीडियो बनाकर लेते रहेंगे। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपको सरकारी नौकरी मिल सके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा गलत बताना। देखिए, मैंने इसमें से गलत बताना है। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया, ये बिल्कुल सही है। ये फिर हमारा इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया बेगम को अपना उत्तराधिकारी बनाया, ये बिल्कुल सही है। फिर चंगेज खान ने भारत पर 1221 में आक्रमण किया, ये बिल्कुल सही है। फिर रजिया ने अपने भाई के लिए शासन स्वेच्छा से छोड़ दिया, देखिए ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ये निम्न में से फिर गलत बताना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गलत बताना है। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले बाजार नियंत्रित व्यवस्था लागू की, ये बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने ही बाजार व्यवस्था लागू की थी। फिर जवानों का हुलिया व घोड़ों को दागने की व्यवस्था अलाउद्दीन ने की, बिल्कुल सही है। फिरोज शाह तुगलक पहला मुसलमान सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया, ये बिल्कुल सही है। फिर फिरोज तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी बदली, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी बदली, ये गलत होगा। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिल्ली से दौलताबाद को राजधानी सभी व्यक्तियों के साथ किसने बदली। दिल्ली से दौलताबाद को राजधानी सभी व्यक्तियों के साथ किसने बदली।
आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, नसीरुद्दीन तुगलक ने अपनी राजधानी बदली थी दिल्ली से दौलताबाद को। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, ये बाबर था। सबसे पहले बाबर ने आक्रमण किया था भारत पर। हुमायूं, हुमायूं का बेटा बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा औरंगजेब। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा गलत है? ये हमें गलत बताना है। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 33 में से, कि बाबर तुगलमा तुगलमा युद्ध पद्धति अपनाता था। जो बाबर है ये तुगलमा पद्धति अपनाता था। फिर बाबर ने तुझ के भी बाबरी लिखी, ये भी बिल्कुल सही है। फिर बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया, ये बिल्कुल सही है। फिर बाबर ने तोपखाना का प्रयोग नहीं किया, देखिए ये बिल्कुल गलत है कि बाबर ने तोपखाना का प्रयोग नहीं किया। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, जबकि इसने तोपखाना का प्रयोग किया था बाबर ने। शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराकर दिल्ली पर अधिकार किया था? शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराकर दिल्ली पर अधिकार किया था? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, हुमायूं था। हुमायूं को इसने शेरशाह सूरी ने हरा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पानीपत की दूसरी लड़ाई हेमू व अकबर के मध्य कब लड़ी गई? पानीपत की दूसरी लड़ाई हेमू व अकबर के मध्य कब लड़ी गई? आंसर हमारा 1556 ईस्वी में, पहली 1526 में, दूसरी 1556 में और तीसरी 1761 में। ये 3 लड़ाइयाँ हुई हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसमें हमें गलत कथन बताना है। आंसर देखिए हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी है, ये गलत होगा। अकबर ने राजपूतों को मनसबदार नहीं बनाया, ये बिल्कुल गलत होगा। देखिए अकबर ने हिंदुओं पर से जजिया कर 1564 में हटाई, बिल्कुल सही है। अकबर ने हिंदुओं पर से तीर्थ यात्रा पर 1563 में हटाई, ये बिल्कुल सही है। अकबर ने 1582 में दीन इलाही धर्म चलाई, ये बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, अकबर ने राजपूतों को मनसबदार नहीं बनाया, गलत होगा। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पहला राजदूत शासक कौन था जिसने अकबर से 1562 में अपनी लड़की की शादी की थी? पहला राजपूत शासक कौन था? देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, राजा बिहारी मल। देखिए नाम गलत लिखा, लेकिन राजा भारमल था, राजा भारमल था जिसने अपनी पुत्री का 1562 में अपनी लड़की की शादी की थी, जिसके जिसे हरकाबाई या जोधाबाई कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हल्दी घाटी के युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? आंसर हमारा राजा मान सिंह ने, क्योंकि अकबर कभी भी महाराणा प्रताप के सामने युद्ध करने के लिए नहीं आए। हल्दी घाटी के युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप के युद्ध विरुद्ध अकबर की सेना का नेतृत्व राजा मान सिंह ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे, किस मुगल सम्राट ने अपने पिता को जेल में रखा? किस मुगल सम्राट ने अपने पिता को जेल में रखा? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को जेल में रखा था। निम्न में कौन सी इमारत शाहजहां ने नहीं बनवाई? निम्न में से कौन सी इमारत शाहजहां ने बनवाई? आंसर का हमारा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली की जामा मस्जिद। ये और दोस्तों गलत है। ये देखिए बुलंद दरवाजा, ये अकबर ने बनवाया था बुलंद दरवाजा। ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद, तख्ते ताउस, आगरा की मोती मस्जिद, ये सभी शाहजहां ने बनवाई थी, लेकिन बुलंद दरवाजा ये अकबर ने बनवाया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। नेक्स्ट है, निम्न में से औरंगजेब के बारे में कौन सा कथन ठीक नहीं है? देखिए हमें गलत ठीक नहीं है, जो गलत है वो बताना है। हिंदुओं को नए मंदिर बनाने की अनुमति नहीं थी, बिल्कुल सही है दोस्तों, हिंदुओं को नए मंदिर बनाने की अनुमति नहीं थी। 1679 में हिंदुओं पर पुनः जजिया पर लागू किया गया, बिल्कुल सही है। काशी विश्वनाथ वाराणसी के आद्य मंदिर पर मस्जिद बनवाई, देखिए काशी विश्वनाथ वाराणसी के आद्य मंदिर पर मस्जिद बनवाई गई, बिल्कुल सही है। उसने हिंदुओं को सरकारी नौकरी नहीं दी, देखिए ये गलत होगा, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है कि उसने हिंदुओं को सरकारी नौकरी नहीं दी, बिल्कुल गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, शाहजी भोसले व जीजाबाई के पुत्र शिवाजी का जन्म 1627 को किस स्थान पर हुआ था? शाहजी भोसले व जीजाबाई के पुत्र शिवाजी का जन्म 1627 को किस स्थान पर हुआ? आंसर होगा हमारा क्या हुआ, पूना, विश्वनेर के किले में, कोल्हापुर या सतारा के किले में।
आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, शिवनेर के किले में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? शिवाजी ने 1764 में अपनी राजधानी राजगढ़ को बनाया। बिल्कुल सही है दोस्तों। 1680 में शिवाजी की मृत्यु के बाद उनका पुत्र संभाजी राजा बना। बिल्कुल सही है दोस्तों। फिर है, शिवाजी का प्रधानमंत्री पेशवा कहलाता था। ये बिल्कुल सही है। शिवाजी ने छत्रपति की इस उपाधि 1664 में ग्रहण की। देखिए ये बिल्कुल गलत है। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि 1664 में ग्रहण की। ये बिल्कुल गलत है। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऊपर के तीनों कथन सही है। महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर हस्ताक्षर किस दिन किए? एलिजाबेथ, महारानी जो एलिजाबेथ थी, उन्हें फर्स्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर हस्ताक्षर किस दिन किए? आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर हस्ताक्षर किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्लासी की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 अंग्रेजों ने किसके विरुद्ध लड़ी? जो प्लासी की लड़ाई है 23 जून 1757 को अंग्रेजों ने किसके विरुद्ध लड़ी? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ विरुद्ध उन्होंने 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पानीपत की तीसरी लड़ाई में जिसमें अहमद साबदाली ने मराठों को हराया, कौन से वर्ष लड़ी गई थी? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर थ्री, ऑप्शन नंबर बी, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई जिसने अहमद साबदाली ने मराठों को हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में कौन सा कथन गलत है? देखिए हमें गलत बताना है कि इसमें से कौन सा कथन गलत होगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। देखिए बिल्कुल सही है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। नंबर सेकंड, 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद उसके बेटे टीपू सुल्तान ने मैसूर युद्ध जारी रखा। बिल्कुल सही है। फिर महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। बिल्कुल सही है। उनका जन्म 1780 में हुआ। बिल्कुल सही है। बेड की तरह 100 वर्ष जीने के बजाय शेर की तरह एक दिन जीना अच्छा है, ये हैदर अली ने कहा। देखिए बिल्कुल गलत है ये। देखिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल गलत है। बेड की तरह 100 वर्ष जीने के बजाय शेर की तरह एक दिन जीना अच्छा है, ये कथन गलत है। इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? देखिए हमें कथन बताना गलत कौन सा है। क्लाइव ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी। बिल्कुल सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई। ये बिल्कुल सही है। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। ये बिल्कुल सही है। राज्य हरण कानून वारेन हेस्टिंग्स ने बनाया। ये बिल्कुल गलत होगा। देखिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल गलत है। राज्य हरण कानून वारेन हेस्टिंग ने बनाया, ये बिल्कुल गलत होगा। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये नेक्स्ट हमारा, निम्न में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी व उनके क्षेत्र में गुलाम गलत विगम छाटेगा। ठीक है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी व उनके क्षेत्र में गलत विगम है, हमें छाटना है कौन सा गलत है। ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ये आंसर ऑप्शन नंबर डी, कुंवर सिंह इलाहाबाद, ये गलत होगा बिल्कुल। देखिए बहादुर शाह जफर दिल्ली के, बिल्कुल सही है। तात्या टोपे कानपुर से, बिल्कुल सही है। खान बहादुर खान बरेली, बिल्कुल सही है। देखिए फिर कुंवर सिंह जगदीशपुर, ये बिल्कुल सही है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी ग्वालियर से, बिल्कुल सही है। बेगम हजरत महल लखनऊ से, बिल्कुल सही है। जफर बखत खां दिल्ली, ये बिल्कुल सही है। कुंवर सिंह इलाहाबाद, ये बिल्कुल गलत है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चलते हैं, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है ये, निम्न में कौन सा कथन गलत है? राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 4 दिसंबर 1829 ईस्वी के सती प्रथा का अंत करवाया। बिल्कुल सही है। राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा का अंत करवाया। बिल्कुल सही है। फिर लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हरण कानून लागू किया, लैप्स नीति जो कहते हैं, लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हरण कानून लागू किया, ये बिल्कुल सही है। फिर ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने अगस्त 1828 में की, ये बिल्कुल सही है।
देखिए नेक्स्ट हमारा आर्य समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। देखिए बिल्कुल गलत है ये। आर्य समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने, जबकि स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ये आंसर हमारा गलत होगा। ऊपर के तीनों कथा हमारे बिल्कुल सही है। तो आज की हमारी जैसे आगे क्वेश्चन भी है दोस्तों, और भी वीडियो ज़्यादा लंबी होगी दोस्तों। आज की ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। चलिए फिर मिलेंगे। ठीक है क्वेश्चन दोस्तों। चलिए 51 क्वेश्चन है, ये भी करवा देता हूँ। 51 है, कितने हैं दोस्तों, हट के देखिए 51 बार बार आ रहा है। चलिए करवा देता हूँ आपको ये भी। देखिए निम्न में कौन सा युग्म गलत है? संस्थापक के रूप में है। देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी ब्रह्म समाज विवेकानंद। देखिए गलत है ब्रह्म समाज। ये राज अभी देख बता के आया था मैं ऊपर आपको। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने शुरू किया था। आर्य समाज स्वामी दयानंद। स्वामी रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम बलावत की था कर्नल अलकॉड ने। ठीक है दोस्तों, ये ऊपर तीनों कथन हमारे सही है। अंतिम मुगल बादशाह था कौन था? अंतिम मुगल बादशाह कौन था? ये फर्स्ट नंबर है, बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल थे। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? 1858 के बाद गवर्नर जनरल का पद वायसराय में बदल दिया गया। कौन थे? देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग। ये भारत का प्रथम वायसराय थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। निम्न में कौन सा कथन गलत है? निम्न में से कौन सा कथन गलत है जो हमें बताना है? देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी ये बंदा बैरागी सिखों का 11वां गुरु था। देखिए बिल्कुल गलत है, जबकि सिख धर्म के प्रवर्तक हम प्रथम गुरु नानक देव जी थे। बिल्कुल सही है। सिख धर्म के अंतिम व 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। बिल्कुल सही है। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर का सिर औरंगजेब ने 1675 में कटवा दिया था। आज दिल्ली का शीशगंज गुरुद्वारा बना हुआ है। देखिए बिल्कुल सही है। बंदा बैरागी सिखों का 11वां गुरु था, ये बिल्कुल गलत है। और गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। ये बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। श्री अलान ओक्टाविन ओ हयूम। देखिए श्री अलोन ओक्टोविन हुयूम, जिसे ए ओ हयूम कहते हैं, सेवानिवृत्त ICS थे ये। ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की। इसका पहला अधिवेशन व्योमेश चंद्र बनर्जी के अध्यक्ष में कहाँ हुआ था? मुंबई, सूरत, कलकत्ता या दिल्ली? देखिए जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था और जो स्थापना की गई थी कांग्रेस की, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। इसका पहला अधिवेशन व्योमेश चंद्र जी के द्वारा अध्यक्षता में हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था? देखिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये मुंबई में हुआ था। ठीक है दोस्तों, देखिए लाल बाल पाल किसके नाम से जुड़ा था? विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी से। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड का दोषी कौन था? देखिए जनरल डायर था वो। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन किस शुरू किया गया? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी 1920 में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को कहाँ पर की गई? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी ढाका में। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में की गई। भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को निम्न में से किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी दिल्ली षड्यंत्र केस में। तो सॉरी दोस्तों, सॉरी, लाहौर षड्यंत्र केस था। मैंने गलत बता दिया आपको। देखिए भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव, ये लाहौर षड्यंत्र केस में इनको फांसी की सजा दी गई थी। इन्होंने असेंबली में बम फेंक दिए थे। फिर महात्मा गांधी ने बम्बई से भारत छोड़ो आंदोलन किस दिन शुरू किया? महात्मा गांधी ने बम्बई से भारत छोड़ो आंदोलन किस दिन शुरू किया गया? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी 8 अगस्त 1941 को महात्मा गांधी ने बम्बई से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। चलिए दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।